नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बालाघाट की, जहां जबलपुर में होने वाली हिंदू यात्रा की तैयारी का जायजा लेने के लिए पहुंचे जीतू पटवारी। आगे बात होगी रतलाम की, जहां सड़क हादसे में बिहार एसटीएफ के 2 जवान हुए शहीद। नीमच में बालक महासंघ मध्य प्रदेश जिला इकाई नीमच के जिलाध्यक्ष जगदीश शर्मा, महिला विंग जिलाध्यक्ष प्रियंका कविश्वर के नेतृत्व में जांगीर ब्राह्मण समाज मंदिर जवाहर नगर नीमच पर पालक महासंघ मध्य प्रदेश जिला इकाई नीमच द्वारा पालक महासंघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा के नीमच प्रवास पर वह जहां पधारे अन्य पदाधिकारियों का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के पदाधिकारी की बैठक आयोजित की। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नीमच जिला कार्यकारिणी द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में नीमच जिला कार्यकारिणी का प्रथम रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर के जैन, मानवाधिकार आयोग मित्र एवं पूर्व सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड जिला नीमच आदि कई अतिथियों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर पालक महासंघ मध्य प्रदेश जिला इकाई नीमच एवं महिला विंग जिला इकाई नीमच के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती को माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन कर की गई। कार्यक्रम का संचालन आशा सांभर द्वारा किया गया। अंत में जिला सचिव श्रवण शर्मा राज द्वारा आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम में उमा जैन, भावना कांठेड़, मंजू जोगड़िया, जगदीश कुमार, जगदीश चंद्र सुतार, संजय नागदा एवं शहर के अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश की रिपोर्ट। रतलाम में बुधवार सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में बिहार एसटीएफ की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सब इंस्पेक्टर मुकुंद मुरारी और कांस्टेबल विकास कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रतलाम से इंदौर रेफर किया गया है। आज बिहार एसटीएफ के अधिकारी रतलाम पहुंचे और मृत जवानों के शवों को मेडिकल कॉलेज से पीएम के बाद बिहार के लिए रवाना हुए। अधिकारियों की मौजूदगी में रतलाम बम स्क्वाड ने क्षतिग्रस्त वाहन की बारीकी से जाँच की। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। विदिशा में वन मंडल के अंतर्गत आज एक नई पहल की शुरुआत हुई। बीट मनुपुरा के आरएफ 41 क्षेत्र में 3.3 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल का उद्घाटन किया गया। इस नेचर ट्रेल का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी और वन मंडल अधिकारी हेमंत यादव ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर ग्रामीणों और ग्राम वन समिति के सदस्यों की भी भागीदारी रही। नेचर ट्रेल के अवलोकन के बाद हेमंत यादव ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को अच्छे दाम मिलने पर बधाई दी और साथ ही पलाश के पत्तों से बनी इको फ्रेंडली पत्तल दौना निर्माण की शुरुआत भी की गई। पुलिस अधीक्षक ने नेचर ट्रेल के संभावित पर्यटन और ग्रामीण रोजगार अवसरों पर चर्चा की और ग्रामीणों को ट्रैफिक व साइबर क्राइम की जानकारी भी दी। विदिशा वन मंडल की ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि ग्रामीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। आज विदिशा रेंज में एक साइकिलिंग ट्रैक और एक जंगल ट्रैक को हमने आज शुरू किया हुआ है और हमारी कोशिश है कि समिति के माध्यम से हम इसको चलाएं और जितने भी विदिशा एवं आसपास के शहरों के लोग हैं इस ट्रैक पे जरूर आएं, जिससे कि इस ट्रैक को और हम अच्छा कर पाएंगे। और भविष्य में इस प्रकार की योजना है कि हम इस ट्रैक में जो भी साइनेज हैं और जो भी गाइड हैं उनकी व्यवस्था भी करेंगे, जिससे कि ये प्रारूप सुचारू रूप से चल सके। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। 21 मई को जबलपुर में होने वाली हिंदू यात्रा की तैयारी का जायजा लेने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी बालाघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी ने 5 गारंटी दी थी, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक वादा पूरा नहीं किया है और ना ही प्रयास किया है। हमारा प्रदेश कर्ज और अपराध सहित अन्य चीजों में नंबर 1 पर है। इस तरह की भयावहता कभी मध्य प्रदेश में इससे पहले देखने को नहीं मिली, जो कि आज प्रदेश में है। यहाँ माफियाओं का राज चल रहा है जो वल्लभ भवन को कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि 20 साल से बीजेपी की सरकार है। सरकार आने पर किसानों से 3100 धान देने का जो वादा किया था वो नहीं दिया। किसानों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि खुशी इस बात की कि हमें विपक्ष की भूमिका है जो दृढ़ता से 1 साल से पूरे ताकत से सड़क पर है। हमारे पूरे विधायक सदन में काम करते हैं और खासकर बालाघाट के चारों विधायक सदन में आवाज उठाते हैं। इससे मैं गौरवान्वित हूं कि ऐसे लोगों को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है। जानते हैं इस विषय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का क्या कुछ कहना था। 1 साल 6 महीने हमारी सरकार को हो गए, मध्य प्रदेश की सरकार को हो गए।
और 1 साल 6 महीने पर्याप्त पीरियड होता है एक सरकार के आकलन का। मैं समझता हूं कि इस 1 साल में जो मोदी जी की 5 गारंटियां थी, वो चाहे धान के 3100 के दाम की बात हो, चाहे गेहूं के 2700 के गेहूं की बात हो, चाहे 3000 बहनों को देने की बात हो, चाहे 450 का गैस सिलेंडर हो, चाहे 2.5 लाख नौकरियों की बात हो, एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। मोदी गारंटी ने जीरो, फ्लॉप, झूठ, पाखंड एकदम क्लियर कट है। इस 1.5 साल में हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कभी प्रयास नहीं किया कि जो हमने वादे किए इसको हम पूरा करने के लिए प्रयास करते हुए भी नहीं दिखे। प्रयास इसका भी दूसरा एक पहलू और एक सरकार का, सरकार हमारी है, प्रदेश की है, हमें विपक्ष की भूमिका मिली, हमें जनादेश जनता की तरफ से सरकार से सवाल करने के मिले, और सरकार को जो जीता हो सिकंदर सत्ता में रहकर सेवा का मिला। पर प्रदेश के हालात क्या है? हम मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1 है, हम कुपोषण में नंबर 1 है, हम मातृ मृत्यु दर में नंबर 1 है, हम शिशु मृत्यु दर में नंबर 1 है, हम आर्थिक अराजकता, कर्ज में देश में सबसे बड़ा कोई प्रदेश कर्जदार बना तो मध्य प्रदेश बन गया। अभी बहनों के साथ बलात्कार में हम नंबर 1 है, महिला के साथ अपराध में हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। महिलाओं का अपहरण मध्य प्रदेश की बेटियों का सबसे ज्यादा होता है। इस तरह की भयावहता कभी मध्य प्रदेश में इससे पहले देखने को नहीं मिली, वो आज मध्य प्रदेश में है। यहाँ राज किसका चल रहा है? माफियाओं का। यहाँ पर हर तरह का माफिया हावी हो गया। अब देखो आप, खनिज माफिया हो, रेत माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया हो, या अलग अलग तरह के इतने माफियाओं के प्रकार बन गए और सब ने कब्जा कर लिया वल्लभ भवन। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में, खासकर बालाघाट में धान के बोने वाले किसान हैं, अगर उनने वोट इस बात के लिए दिया कि 3100 का धान हमारी सरकार आएगी तो खरीदेगी, वादा किया है, शिवराज जी ने किया है, उन्होंने उसके बाद एक शब्द नहीं बोला। आखिर ये धोखा है या नहीं है? ये दोगलापन है या नहीं है? अरे शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री बने, हमें फक्र है कि हमारे प्रदेश का सांसद देश का कृषि मंत्री है, पर वहां जाकर किसान के लिए क्या किया आपने? जो झूठ बोल के गए थे, धोखा दे के गए थे, एक कदम आगे बढ़े क्या? आपने वेजिटेबल, जितनी हमारी फसलें होती है, जितने हमारे सब्जियां और फल होते हैं, उनकी जितनी लागत उससे डबल की बात की थी। अभी टमाटर फेंकने पड़े थोड़े दिन पहले, अभी प्याज की कीमत 1 रुपया किलो। आखिर ये सरकार कब जागेगी? ये सवाल अगर किसान के बेटे नहीं पूछे तो कौन पूछे? हमें खुशी है इस बात की कि हमें विपक्ष की भूमिका है। हम दृढ़ता से 1 साल पूरे ताकत से सड़क पे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में विधायक हमारे सदन में काम करते हैं, और खासकर बालाघाट के हमारे चारों विधायक जिस तरीके से सदन में अपनी आवाज लगाते हैं आपके पक्ष में, बालाघाट के पक्ष में, यहाँ के लोगों के पक्ष में। मैं गोरा नहीं तू के ऐसे जनप्रतिनिधि हमारी पार्टी ने जिनको टिकट दिया, मैं फिर से आप सबसे आग्रह करता हूं, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, पर इसके साथ साथ हमारे संगठन का सृजन भी करेंगे। 3 तारीख के दिन राहुल गांधी जी भोपाल आ रहे हैं संगठन सृजन के कार्यक्रम के आधारशिला रखने, जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना, जिसमें पंचायत स्तर पर सारे फ्रंटलों का गठन करना, जिसमें वार्डों में वार्ड अध्यक्ष के लेके मोहल्ला कमेटियों का गठन करना, फिर ब्लॉक अध्यक्ष जनता की पसंद का बने, ब्लॉक अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की पसंद का बने, और जिला अध्यक्ष भी पूरे नेता और कार्यकर्ताओं की पसंद का कैसे रहे, इसकी पूरे प्रदेश में एक तरह से रचना रची जा रही है। पर इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी एक विचार, एक आंदोलन है जिसने देश को आजाद कराया। कांग्रेस पार्टी एक विचार, एक आंदोलन है जिसने देश के उन्नति में अपनी शहादत दी। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की भावना को भी मूर्त रूप देगी। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से, जहां बारिश के पानी का अधिक से अधिक जल स्रोतों में संग्रहण करने व भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जलगंगा संवर्धन अभियान संचालित है। अभियान अंतर्गत जिला पंचायत सीईओ नंदा भलावे कुशरे के मार्गदर्शन में आऊ नदी उद्गम स्थल के समीप पुलिया के आसपास सामूहिक श्रम दान कर साफ सफाई की गई। सीईओ जिला पंचायत सहित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन द्वारा श्रमदान करते हुए नदी का गहरीकरण व सफाई कार्य किया गया।
आऊ नदी का उद्गम स्थल आऊ माता मंदिर से माना जाता है। श्रमदान के दौरान उपस्थित जनों द्वारा उत्साह के साथ हाथ से हाथ मिलाकर साफ सफाई व गहरीकरण के लिए कार्य किया गया। श्रमदान स्थल पर परियोजना अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, डीसी स्वच्छ भारत मिशन पवन स्वर्णकार, एपीओ वीरेंद्र त्रिवेदिया, एनआरएलएम के राहत शेख व जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक उपस्थित रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप जयंती के पावन अवसर पर मेवाड़ राजपूत समाज द्वारा शाजापुर जिले के ग्राम मदाना काकड़ स्थित ऐतिहासिक जौहर स्थल सती माता मंदिर पर भव्य आयोजन किया गया। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाने वाली महाराणा प्रताप जयंती को विशेष रूप से इस स्थल पर श्रद्धा और गर्व के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत ग्राम मदाना से सती माता मंदिर तक निकाले गए विशाल चल समारोह से हुई। इस चल समारोह में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग शामिल हुए। महाराणा प्रताप के भजनों और जयकारों के साथ वातावरण गूंज उठा। पारंपरिक परिधानों में सजे समाज जन उत्साहपूर्वक इस शोभा यात्रा में सहभागी बने। चल समारोह का समापन सती माता मंदिर पर पहुंचकर हुआ, जहां श्रद्धालु ने सती माता की पूजा अर्चना की और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मालवा क्षेत्र के संत विनोद नगर गोविंद दास महाराज भी उपस्थित रहे और उन्होंने समाजजनों को आशीर्वचन प्रदान किए। इस आयोजन में मेवाड़ राजपूत समाज की केंद्रीय एवं क्षेत्रीय समितियों, राजस्थान राजपूत महासभा, राणा सांगा सेना सहित अनेक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। जनोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे सती स्थल जो आज 700 वर्ष पुराना यहाँ इतिहास है, जब हम मेवाड़ से युद्ध करने के बाद हमारा ठिकाना मदाना पे हुआ है, यहाँ पर हमारी 750 सतियाँ हुई है। उस सतियों के स्थल बना हुआ है, 2 मंदिर बने हुए हैं। उस मंदिर पर पूरी समाज आज इकट्ठी होकर महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में सभी को समाज जन को एक संदेश दिया है कि हम समाज जनों को कैसे सुधार होना चाहिए, हमने किसके लिए रक्षा करी है। जो आज यहाँ 5000 सैनिक हमारे मुगलों से लड़े थे, तब हमारे राजपूत सरदार 750 सतियाँ थी जो शादी हो चुकी थी। उन शादी होने के बाद 750 सतियाँ हुई है। उन सती स्थल पर आज स्मारक पर महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में याद कर सभी को श्रद्धासुमन अर्पित करी। वहाँ समाज जन को संदेश दिया कि इस कार्य को आगे बढ़ाए और रूपरेखा में इसमें सब हम समझे। कुरीति थी, उस कुरीति के बारे में हमारे समाज के अध्यक्षों ने मार्गदर्शन किया और यही हमें आज उस उपलक्ष्य में सबका निर्देश पालन मिला। जो जौहर स्थल यहाँ बना हुआ है, जो जौहर स्थल बना हुआ है मदाना में, इसका किस प्रकार का इतिहास है? देखिए, सबसे पहले महाराणा प्रताप की जय। आज सती माता स्थान पर जो कार्यक्रम हुआ है, हम हर जगह क्षेत्रीय कार्यक्रम मनाते थे, लेकिन इस बार समाज ने और हमारे सभी लोगों ने ये निर्णय लिया था कि सती माता के हम कार्यक्रम करें। ये इतिहास हमारा इतना पुराना और गौरवान्वित इतिहास है कि यहाँ हमारे कई लोगों ने युद्ध लड़े हैं। ये इतिहास मैं बताऊं, 1303 में जब रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ राजघराना बिल्कुल ख़त्म हो गया था और राजपूत सरदार सब अपनी अपनी जगह को गए थे। तो वहाँ मेवाड़ से निकले राजपूत यहाँ आए थे। मांडू के बादशाह जिसके बेटी की शादी थी, उस दिन एकादशी का दिन था, गाय को काटने के लिए ले जा रहे थे। तो यहाँ विरोध करने पर जो मेवाड़ के राजपूत हैं उन्होंने विरोध किया कि साहब आप ये गाय को क्यों ले जा रहे हो, और ग्रामीणों की गाय ले जा रहे थे। विरोध करने पे युद्ध हुआ और इस युद्ध में हमारी विजय हुई थी, लेकिन 750 रानियाँ जो शतरानी थी वो सती हुई थी। कुछ वीर हमारे भी शहीद हुए थे। उस उपलक्ष्य में ये आज प्रमाणित हमारे पास ऐसी धरोहर है कि जैसे चित्तौड़गढ़ में 3 जौहर हुए थे, 4था जौहर हमारे यहाँ हुआ था। ये हमारे लिए आज एक मंदिर तुल्य है, देवी तुल्य है। समय समय पे आके हम सारे कार्यक्रम यही करते हैं। इसीलिए समाज का निर्णय था कि इस बार महाराणा प्रताप जयंती हम यहाँ मनाएं। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।